तो मेरी थकी हुई चेहरे और आंखों के नीचे जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं इनको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देना और अपने आप से सवाल पूछना कि पुष्पा भाई जापान से आए तो आए कैसे। मैं बताता हूँ, हम लोग लेके आए। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि पुष्पा 2 को जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये फ्लावर नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, क्या सच में ऐसा है? आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि थोड़े से माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, स्टोरी को लेकर नहीं, जो इसकी एक्शन सीक्वेंसेस या जो भी बीच में होगा उसके ऊपर। लेकिन इससे आपके मूवी का एक्सपीरियंस खराब ना हो, पूरी ट्राई करूंगा। तो 30 घंटे के ट्रैवल के बाद सबसे पहले मैं अपने शहर लैंड किया, उसके बाद थिएटर गया और उसके बाद जाकर अब घर पहुंच रहा हूँ। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट द मूवी। सबसे पहले तो पुष्पा 2 हमारे पुष्पा की कहानी को जो हमने पार्ट 1 में देखी थी उसे आगे बढ़ाने का काम करती है, जहां पर पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में हमने पुष्पा और भैरव के बीच में एक तनाव देखा था और ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि इस पार्ट में हमें उसका कंक्लूजन देखने को मिलेगा और एक बहुत ही धमाकेदार सा एक्सपीरियंस होगा। तो ये मूवी उसी पर डिलीवर करने की कोशिश करती है। तो स्टार्टिंग से हमको ये दिखाया जाता है कि पुष्पा वही जो लाल चंदन की स्मगलिंग वाला काम है उसमें अब काफी आगे बढ़ चुका है। उसने मिडिलमैन जितने भी थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया और सीधे ऊपर के लेवल पे जाके डीलिंग करता है, जिस वजह से उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहीं पर उसको थोड़े बहुत हर्डल्स देखने को मिलते हैं, और मैंने थोड़े बहुत इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअली थोड़े बहुत ही हैं। बिकॉज फर्स्ट पार्ट से ही पुष्पा के कैरेक्टर को इतना इनविंसिबल टाइप का बनाया गया है कि उसके सामने कोई भी बहुत अच्छे से खड़ा हो नहीं पाता, फिर चाहे वो फहद फाजिल का कैरेक्टर भैरव सिंह ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे पुष्पा आगे बढ़ने लगता है उसके रास्ते के कांटे भी बड़े होने लगते हैं। लेकिन वो कांटे हैं कौन से और क्या पुष्पा उनका सामना कर पाएगा, या फिर वो कांटे पुष्प से टकरा करके पेड़ बन जाएंगे? ये इन सब चीजों का जवाब आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। बट अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो इसको सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जो कि पहली वाली को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और उसी की हिंट्स इसमें भी देखने को मिलती है। मूवी फर्स्ट पार्ट की तरह वो टील और ऑरेंज के शेड्स को कैरी करता है एंड इट डज लुक गुड। अगर आप स्क्रीन पे उसको देखते हो तो प्लीजिंग लगता है, मतलब एस्थेटिक वैल्यू बहुत अच्छी है मूवी की। जहां पर भी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर भी कलर्स का यूज किया गया है, दे ऑल लुक वेरी फैबुलस ऑन स्क्रीन। फिर इसके बाद बहुत सारे ट्रांजिशन शॉट्स मुझे बहुत पसंद आए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग सीन्स हैं जहां पर एक कैरेक्टर ग्लास को उठाता है और सामने रखे हुए टेबल के ग्लास पे ऐसे टक्कर मारता है, और हमें फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर उस ग्लास के टकराने के बाद दूसरा कैरेक्टर उस ग्लास को उठा रहा है। तो ये ऐसे करके बहुत क्लेवर ट्रांजिशंस हैं मूवी में। फिर इसके बाद हम मूवी की स्टोरी पे अगर मूव ऑन करें तो यहां पर मुझे ऐसा लगा कि मूवी थोड़ी सी कमजोर पड़ी, बिकॉज ये मूवी एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह प्ले आउट करती है। मतलब एक ग्रैंड लेवल का मिशन है और उसी के अंदर छोटे छोटे मिशंस डाल दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले पार्ट में हमको पुष्पा और भैरव सिंह का जो क्लैश प्रॉमिस किया गया था वो हमें देखने को तो मिलता है, लेकिन एक छोटा सा साइड मिशन जैसा है। मतलब वो बस हो रहा है, पुष्पा वो लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा है और उसी बीच भैरव सिंह उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मूवी का इतना बड़ा प्लॉट है नहीं। बिकॉज मूवी में और भी कई सारी चीजें हैं जो प्ले आउट हो रही हैं एट द सेम टाइम। जैसे पुष्पा की सीएम पीएम से अलग भसड़ चल रही है, फिर उसके बाद श्रीवल्ली और उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, फिर पुष्पा का अपने बड़े भाई वो जो पूरा एक्सेप्टेंस वाला चक्कर था ना, वो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उसका आगे का सरनेम नहीं था। ये सारी चीजें हमको इस वाले पार्ट पे भी दिखाई जाती है। ये सारी कहानियां एक साथ चल रही है और एक ग्रैंड प्लॉट नहीं है, मूवी इन्हीं सारे प्लॉट्स का कॉम्बिनेशन है। एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि मूवी एक कोहेसिव चीज को लेकर नहीं चल रही। मतलब जब हम मूवी में देखते हैं तो एक हीरो एक विलन की कहानी होती है, तो यहां पर मुझे लगा कि फहद फाजिल के कैरेक्टर को और बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत अच्छे एक्टर हैं। और जो भैरव सिंह का रोल हमने पिछले पार्ट में देखा था, इस पार्ट में वो एक ओवरग्रोन मैन चाइल्ड नजर आता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब कहीं पे वो रेज कर रहा है, कहीं पे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, कहीं पर अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं पर कॉमेडी भी कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट कॉमेडी मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं करी, इट एक्चुअली लुक्स गुड। स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी में कहीं कहीं पर थोड़ा सा वियर्ड ह्यूमर टाइप की चीज है एंड आई डिड लाइक इट। मतलब वो जिस तरह से टाइमिंग करके निकल के आता है वो अच्छा लगता है। एंड इफ आई हैवंट सेड इनफ, तो अल्लू अर्जुन पुष्पा के रोल में एकदम परफेक्ट। बंदे को देखकर पहले अल्लू अर्जुन नहीं पुष्पा नजर आता है, बिकॉज that is how well he has played this entire role. And I can say the same thing for Rashmika as well, क्योंकि इस मूवी में उनको थोड़ा और रोल दिया गया है और वो अपने रोल पे डिलीवर करती हैं। मतलब उनके 1-2 सीन काफी इंपैक्टफुल फील होते हैं और ऐसा नहीं लगता कि फालतू बीच में घुसेड़ने की कोशिश करे। She actually brings something to the movie here. फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्शन सीक्वेंसेस की, तो ये मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा हिट एंड मिस रहा। ऐसा क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मूवी की एक सीक्वेंस है जो हमको ट्रेलर में भी दिखा दी गई थी, जिसमें हम अल्लू अर्जुन को काली माता के रूप में देखते हैं। वो
वाली सीक्वेंस जिस तरह से बना करके एग्जीक्यूट करी गई है, आई एक्चुअली लव्ड इट। उसमें उनकी पूरी एक्शन कोरियोग्राफी ऐसे करी है जैसे काली माता जो है वो राक्षसों से लड़ रही, मतलब कहीं पर भी हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, पैरों से उनको कुचलने की कोशिश, वो मुझे अच्छा लगा। बट ऑन द सेम टाइम एक और सीक्वेंस है जहां पर हम पुष्पा के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए देखते हैं। जो पिछले पार्ट में उनके हाथ बांधे थे तो इसमें पैर भी बांध दिए हैं, और फिर आप इमेजिन करो कि बंदा कैसे लड़ेगा। वो एक वर्म की तरह लड़ने की कोशिश कर रहा है, विच I'll be honest, मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं उस सीक्वेंस का, और उसमें काफी ज्यादा वायर वर्क भी है, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगती है वो चीज। बट या जो फर्स्ट पार्ट के साथ मुझे प्रॉब्लम थी वही सेकंड पार्ट के साथ भी मैं कहूंगा कि मूवी का क्लाइमैक्स मूवी को कोहेसिव फील नहीं देता। क्लाइमैक्स को देखकर ये चीज समझ में आती है कि इस पार्ट को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि थर्ड पार्ट को फिर से बनाया जा सके। कुछ चीजों का क्लोजर मिलता है, कुछ नई चीजों को ओपन कर जाते हैं, जहां पर एक्चुअली में जरूरत नहीं थी वहां पर भी चीजें थोड़ी सी लंबी फील होने लगती है। स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी 3.5 घंटे की है, और जो आखिरी मूवी मैंने इतनी लंबी देखी थी वो पिछले साल रिलीज होने वाली एनिमल थी, एंड दोनों ही मूवीज चलते चलते अपने प्लॉट से थोड़ा सा भटकने लगती है। यही सेम चीज पुष्पा के साथ में भी है कि मूवी थोड़ी सी लंबी फील हुई मुझे। तो कुल मिला के पुष्पा मुझे ठीक ठाक लगी, जो पिछला पार्ट था वो भी ठीक ही लगा था, एंड आई काइंड ऑफ हैव द सेम कंप्लेंट्स विद दिस वन एज वेल। मतलब मूवी बहुत सारी चीजों को एक साथ टैकल करने की कोशिश करती है। चीफ मिनिस्टर से कहानी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है, और वो फिर अलग तरह का काम चल रहा है। सिंडिकेट वाली कहानी अलग चल रही है, फहद फासिल की वो लाल चंदन वाली कहानी अलग चल रही है, पुष्पा को अपना सरनेम लगाना है उसकी कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन से कोई कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज ही हैज एक्चुअली डन व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। और देखो, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने देखा है दे आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट द मूवी की इसके अंदर क्या चीजें होती है, तो वही सब कुछ थोड़े और वाइल्ड मैनर में हमको दिखाने की कोशिश करी गई है। बट आई फेल्ट दैट द मूवी वाज ट्राइंग टू डू टू मच। मूवी में 4 गाने हैं जिनमें से मुझे लगता है कि एक की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो इतने अच्छे भी नहीं लगे मुझे। और अगर आपको भी लगता है फॉर सम रीजन, वैसे चांसेस तो कम है जिस तरह से मैंने मूवी के बारे में बात करी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में खुशी के फूल खिले ना कि वाइल्ड फायर हो, वीडियो को लाइक करें।